नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। भारत में ऐसे कई महापुरुषों का जन्म हुआ है जिन्होंने देश को आज़ाद करवाने में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने देश को आज़ाद करवाने में अपने प्राणों की कुर्बानी भी दे दी, जबकि कुछ महापुरुष ऐसे भी थे जिन्होंने आज़ाद भारत को नई राह दिखाई, जिस राह पर चलकर हमारा देश आज इतनी ऊंचाइयों पर है। उन्हीं में से एक व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री जी थे। लाल बहादुर शास्त्री जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद देश को संभाला। उन्होंने अपने कुशल नेतृत्व में सिर्फ 18 वर्ष पहले आज़ाद देश को युद्ध के लिए तैयार कर दिया। सरलता और सादगी की मिसाल भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में एक साधारण परिवार में हुआ था। वे इतने मेधावी थे कि मात्र 10 साल की उम्र में ही उन्होंने 6ठी कक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। आगे की पढ़ाई के लिए वे बनारस आ गए। विद्यार्थी जीवन में ही राष्ट्रभक्तों और शहीदों के विषय में पढ़ते हुए उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के विषय में विस्तार से जाना। इन्हीं दिनों जलियांवाला बाग की घटना के पश्चात छात्र आंदोलन ने गति पकड़ ली और शास्त्री जी इसी का हिस्सा बन गए। शास्त्री जी महात्मा गांधी से अत्यधिक प्रभावित थे। जब वे मात्र 16 वर्ष के ही थे तभी अपनी पढ़ाई छोड़कर गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए, जिसके चलते उन्हें 1921 में जेल भी जाना पड़ा। देश को स्वतंत्र कराने के क्रम में उन्हें अपने जीवन के 7 वर्ष कारावास में गुजारने पड़े। आज़ादी के इन संघर्षों ने इन्हें पूर्णतः परिपक्व बना दिया। शास्त्री जी राजनीति में प्रवेश के माध्यम से देश की दशा और दिशा को बदलने का प्रयास किया। वस्तुतः वर्ष 1937 में प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव में उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्यता प्राप्त की। इसी के क्रम में आज़ादी के पश्चात सत्ता में आई कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के नेता लाल बहादुर शास्त्री का महत्व समझ लिया। परिणाम स्वरूप वर्ष 1947 में उन्हें उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में शामिल कर लिया गया। वर्ष 1951 में वे पार्टी महासचिव बने। तत्पश्चात शास्त्री जी को रेलवे एवं यातायात के केंद्रीय मंत्री के रूप में चुना गया। इसी समय वर्ष 1955 में दक्षिण भारत के ओरियल के समीप रेल दुर्घटना में कई लोग हताहत हुए, जिसके लिए स्वयं को जिम्मेदार मानते हुए उन्होंने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। 1957 में ये इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र से चुने गए। उन्हें पुनः यातायात विभाग दिया गया और साथ ही साथ उद्योग और वाणिज्य विभागों का मंत्री भी बनाया गया। अपने मंत्रालय के कामकाज के दौरान भी वे कांग्रेस पार्टी से संबंधित मामलों को देखते रहे एवं उसमें अपना भरपूर योगदान दिया। 1952, 1957 एवं 1962 के आम चुनावों के पार्टी में निर्णायक एवं जबरदस्त सफलता में उनकी संगठित प्रतिभा एवं चीज़ों को नज़दीक से परखने की उनकी अद्भुत क्षमता का बड़ा योगदान था। 9 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने। उनके कार्यकाल के दौरान भारत ने 1965 में पाकिस्तान से एक और आक्रमण का सामना किया। पाकिस्तान से युद्ध के दौरान देश में अन्न की कमी हो गई। देश भूखमरी की समस्या से गुजरने लगा था। उस संकट के काल में लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी तनख्वाह लेना बंद कर दिया था और देश के लोगों से उन्होंने अपील की थी कि वे हफ्ते में 1 दिन का व्रत रखें। युद्ध के समाप्ति के पश्चात भारत पाक के बीच ताशकंद में 10 जनवरी 1966 को शांति समझौता हुआ। शांति समझौते के कुछ ही घंटों के पश्चात 11 जनवरी 1966 को शास्त्री जी की रहस्यमयी तरीके से मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि शास्त्री जी की मौत के बाद उनका शरीर नीला पड़ गया था। इतने बड़े लोकतांत्रिक देश के लिए यह खेद का विषय है कि इतने वर्षों के बाद भी उनकी मृत्यु का रहस्य ज्यों का त्यों बना हुआ है। 30 से अधिक वर्षों तक अपनी समर्पित सेवा के दौरान लाल बहादुर शास्त्री अपनी उदात्त निष्ठा एवं क्षमता के लिए लोगों के बीच प्रसिद्ध हो गए।
विनम्र, दृढ़, सहिष्णु एवं जबरदस्त आंतरिक शक्ति वाले शास्त्री जी लोगों के बीच ऐसे व्यक्ति बनकर उभरे जिन्होंने लोगों की भावनाओं को समझा। वे दूरदर्शी थे जो देश को प्रगति के मार्ग पर लेकर आए। महात्मा गांधी के समान विचार रखने वाले लाल बहादुर शास्त्री भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठ पहचान है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।